हेलो गाइस, मेरे टीचिंग स्टूडियो चैनल पे आप लोग को अनाथ सेक्टर में काम करने वालों के लिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया है। जो कार्ड का नाम है ई श्रम कार्ड। आधार कार्ड की तरह इसमें भी 12 अंकों की यूनिवर्सल कार्ड आएगा। इस कार्ड के साथ भी बैंक अकाउंट लिंक होता है। सरकार के थ्रू से जो भी सहायता मिलेगा वो इस बैंक खाता में आ जाए। जो 16 से 59 साल का होगा वो टैक्स पेयर नहीं होगा, वो ई श्रम कार्ड बना सकता है। और ई श्रम कार्ड बनाने के लिए बिल्कुल ही ऑनलाइन फ्री प्रोसेस है। चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ऑनलाइन फ्री प्रोसेस कैसे ई श्रम कार्ड बनाए। और जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही ऑनलाइन प्रोसेस में आपके मन ने खुद की मोबाइल पे बना सकते हैं। जिसका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है उसका आसपास सीएससी सेंटर होगा, उसमें जाके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ई श्रम कार्ड आप कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस देखते हैं। पहले आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इस पेज पे आने के लिए मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, अब जाके आ सकते हैं इस पेज पे। पहले आपका आधार नंबर लिंक होगा, जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर डालना पड़ेगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर डालेंगे। मैं डाल दिया मेरा नंबर। ये कैप्चर आपको फिल करना पड़ेगा। मैं ये जो कैप्चर दिया है मैं फिल कर रहा हूँ अभी। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। अभी वो जो नंबर दिए थे उस पर ओटीपी आएंगे। मेरा ओटीपी आ गया, डाल देता हूँ अभी। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर लेना। सबमिट करने के बाद इस प्रकार एक पेज आएगा। देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट स्लो हो रहा है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर मैं भी आधार नंबर डाल देता हूँ। 65693997। फिर एग्री पे टिक करना है, फिर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको जो आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर वो वही मोबाइल नंबर लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। देखिए मेरा थोड़ा नेट स्लो है इसीलिए टाइम लगता है। यहाँ पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। फिर वैलिड, यहाँ पर एक ग्रीन चिन्ह आएगा, हम वैलिड कर देते हैं। प्लीज वेट। फिर देखिए आगे आपका डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। डिटेल्स ये मेरा आ गया। फिर यहाँ पर एग्री पे टिक करके क्रिएट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर पहले जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किए थे वो नंबर आ जाएगा। फिर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा और एक नंबर। सबका फ़ोन में तो दो नंबर होता है, और एक नंबर दे देना यहाँ पर जो भी है। फिर नीचे मेल आईडी, ईमेल आईडी, ये ध्यान से रखिएगा कि मेल आईडी सही देना है, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मेल पे पहले ही आता है, फिर उसके बाद एसएमएस आता है। मेल पे पहले ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ कि मैरिटल स्टेटस, ध्यान से जो जो लिखा है वही फिलअप करना है आपको। डाल दिया। फिर आपको नॉमिनी, आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड की फादर देंगे,
मैं जिसका बना रहा हूँ वो तो शादी कर दिया है, मैं इसलिए उसका हस्बैंड नेम दे रहा हूँ। यहाँ पर उसका हस्बैंड नेम डालेंगे। फिर नीचे आ जाए सोशल कैटेगरी, आपको SC ST OBC जनरल जो भी होगा उसके ऊपर टिक करेंगे। ये ध्यान से रखिएगा, टिक करिएगा। फिर देखिए लिखा है आपकी ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप आपको डालना है। सही ब्लड ग्रुप डाल देना है, इधर से गलत मत कीजिएगा क्योंकि बाद में परेशानी होगी। फिर नॉमिनी डिटेल्स, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसको आप नॉमिनी रख सकते हैं। मेरा थोड़ा नेट स्लो हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका तो नेट अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से सही डालना आपको पड़ेगा क्योंकि बाद में तो मैंने गलती हो गया तो फिर बाद में आपको परेशानी आएगी, फिर उसको सही करना होगा। ये डेट ऑफ बर्थ सही डालना। फिर जेंडर नीचे, फिर रिलेशनशिप यहाँ पर डाल देना जो भी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। फिर आपको एक पेज खुलेगा। देखिए नीचे रेसिडेंशियल डिटेल्स, ये स्टेट कौन सा स्टेट में आप हो, फिर आपका हाउस नंबर डाल देंगे। एड्रेस भी पूरा ध्यान से सही डालना पड़ेगा आपको क्योंकि नहीं तो बाद में परेशानी आएगी। फिर लोकेलिटी डालना होगा, कौन सी मैंने आपका गांव कहाँ पर है, गांव का नाम इधर डाल देना है। फिर स्टेट उड़ीसा, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वही डालेंगे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट तहसील, जहाँ पर आपका तहसील होगा वो हम वही डालेंगे। फिर पिन कोड तो आ जाएगा। फिर स्टे मैंने कितना साल हुआ, जो एड्रेस दिया कितना साल आप वहाँ पर रह रहे हैं वो डालना पड़ेगा। फिर जितना साल रह रहे हैं डालना पड़ेगा। फिर माइग्रेट वर्कर इसको नो रखना है, जो ये से यस रखना है। फिर टिक पर क्लिक करके फिर सेव कंटिन्यू करना है। फिर एक आपको आ गया क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप प्राइमरी हो, मिडिल हो, हायर सेकेंडरी हो, जो भी है डालना पड़ेगा। ये एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं डालना पड़ेगा। आपका इनकम डाल देना है, इधर मंथली इनकम कितना होता है। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर आ जाएगा आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, आर यू ए गीक वर्कर, नो। जिसको भी है यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन मैंने यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, ध्यान से रखिएगा। आपको जो मर्जी चाहिए वो लिख दिए वो नहीं आएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करके अब लिखेंगे यहाँ पर अब जो भी है। फिर आ गया ये आपका स्किल जो होगा, लर्निंग, आप कौन सा लर्निंग करें। फिर स्किल टू अपडेट, फिर सेव एंड कंटिन्यू। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं डाला नहीं हूँ, यहाँ पर आपको सर्च लेना है, सर्च करके डालना है। फिर से पर देखिए बैंक अकाउंट आ गया। आपका बैंक अकाउंट नंबर पहले देखिए, बैंक अकाउंट नंबर पहले देखें। अकाउंट नंबर मैं जिसका भी कर रहा हूँ उसका अकाउंट नंबर पहले डाल देता हूँ।
अकाउंट नंबर सही से डालना क्योंकि अकाउंट नंबर जो अकाउंट नंबर आप देंगे उसी से ही पैसा आएगा। फिर कंफर्म 2 बार, इसलिए 2 बार अकाउंट नंबर मांगेगा। कंफर्म होने कहाँ पर गलती हो गया तो फिर यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखिए उसका अकाउंट होल्डर नेम डाल देना। ध्यान से ये भरना है आपको बैंक वाला। फिर IFSC कोड, वीडियो को सही तरीके से देखेंगे तो ठीक कर पाएंगे, क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर बाद में परेशानी आएगी। फिर बैंक नेम डाल देना। बैंक नेम इधर डाल देता हूँ मैं, सेंट्रल इंडियन बैंक। फिर जो नीचे लिखा हुआ है देखिए इधर, ब्रांच नेम नीचे भी डालेंगे। ब्रांच नेम में डाल देता हूँ जशपुर। फिर सेव एंड कंटिन्यू। देखिए ब्रांच नेम सही आ गया और IFSC कोड भी सही आ गया। सेव एज कंटिन्यू डालने के बाद फिर आपका ये आ जाएगा। देखिए ये कन्फर्म में एक बार चेक कर लेना है तुमको। चेक करके फिर सबमिट पर टिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड हो गया। देखिए ई श्रम कार्ड हो गया। इसको भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना। जो परेशानी होगी बनाने में कमेंट में लिखना, और ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर देना मेरे चैनल।